गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और आप लोग अपनी तैयारी में जी जान से जुटे हुए होंगे। जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं लाइव, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिए। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है? फटाफट बताइएगा बच्चों। सब कुछ परफेक्ट है, ओके है। तो अंबाला डिस्ट्रिक्ट अपना चला हुआ था। अंबाला डिस्ट्रिक्ट को कंप्लीट करते हुए हम फिर महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट को शुरू करेंगे बच्चों, ठीक है। शिक्षा और संस्थान हम पढ़ते हैं। कल लास्ट में मैंने आप लोगों को पर्यटन स्थल अंबाला जिले में बताए थे। तो अंबाला जिले में शिक्षा और संस्थान, बच्चों शिक्षा और संस्थान में सभी जिलों में हम जवाहर नवोदय विद्यालय पढ़ के चल रहे हैं और यूनिवर्सिटी पढ़ के चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ का जवाहर नवोदय विद्यालय आपसे कोई पूछ ले कि कहाँ पर है, तो सबसे पहले शिक्षा संस्थान में JNV याद रखना है। जवाहर नवोदय विद्यालय बच्चों ये कहाँ है? कुलान के अंदर। कुलान अंबाला के अंदर है ये, ठीक है। उसके बाद मेरे दोस्त यहां पर एक यूनिवर्सिटी याद रखनी है, महर्षि मार्कंडेश्वर। महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी। और मेरे दोस्त महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी को शॉर्ट फॉर्म में हम MMU भी बोलते हैं, ठीक है। ये कहां पर है गुरुजी? ये मुलाना में है। बच्चों ये यूनिवर्सिटी है, इसकी जो स्थापना है वो 1993 में हुई थी। और ये हरियाणा में प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी कई टाइप की होती हैं बच्चों। तो ये किस टाइप की यूनिवर्सिटी है? ये प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है। प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है ये, ठीक है। शिक्षा और संस्थानों के बाद हम बात करेंगे यहाँ व्यक्तित्व की। सर जी लाइट कम करो। वाह भाई वाह, ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है ना। एक मिनट रुकना बेटा, थोड़ी सी मैं ब्राइटनेस इसकी कम करता हूँ। अब ठीक है ना? अब ठीक है। अब ठीक है, एक बार बताओ कमेंट करके। अब अक्षर तो ठीक दिखाई दे रहे हैं ना? नहीं बेटा, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं आया है। हाँ अब ओके है थोड़ा सा प्रोग्राम। अब हम बात करेंगे यहाँ व्यक्तित्व की। और कल हम सुबह 9 बजे से हरियाणा पुलिस का डेटा भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। खाकी वर्दी बैच वालों, खाकी वर्दी पहननी है तो मेरे साथ हरियाणा पुलिस डेटा की क्लास में लगातार बने रहना। और आज से हमने जो यूट्यूब के ऊपर प्रैक्टिस क्लासेस आपकी शुरू की हैं उसमें भी मैं आपको हरियाणा पुलिस के बच्चों 7-8 क्वेश्चन डेली के कवर जो है वो करवाया करूंगा, ठीक है। तो व्यक्तित्व में हम बात करेंगे। सबसे पहले सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी बच्चों
उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ठीक है। उसके बाद बच्चों सुषमा स्वराज। भारत की दूसरी महिला विदेश मंत्री। भारत की दूसरी महिला विदेश मंत्री। सुषमा स्वराज के बाद उर्वशी बुटालिया। कौन है मेरे दोस्त? समाज सेविका और लेखिका। ठीक है। आपको सुचित्रा कृपलानी, सुषमा स्वराज, उर्वशी बुटालिया। बच्चों उर्वशी बुटालिया से क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का जो पहला नारीवादी प्रकाशन गृह है, भारत के प्रथम नारीवादी जो महिलाओं के ऊपर लेख लिखने का काम करता है, महिलाओं के ऊपर लिखी गई किताबों को प्रकाशित करने का काम करता है, काली फॉर वीमेन। की संस्थापक है बच्चों ये। ठीक है। साथ ही साथ उर्वशी बुटालिया ने जुबान बुक्स की भी स्थापना की है। तो जुबान बुक्स की भी संस्थापक हैं ये। उर्वशी बुटालिया के बाद मेरे बच्चों याद रखना है पंकज बुटालिया। मेरे भाई आप है ना एक बार पढ़ाने दिया करो पूर्णिमा, ठीक है? क्या सुनूं मैं, बताओ फटाफट। तुम पढ़ाने दोगे नहीं, मैं तुम्हारी सुनाने के लिए ही वो सिर्फ बैच आपने एनरोल किया है या सीखने के लिए किया है? एक तो क्लास में है ना ज्यादा बकवासबाजी मत किया करो, तुम चुपचाप पढ़ते रहा करो। पढ़ने वाले बच्चों की नहीं सुनते हो। तो तुम पढ़ने वाले बच्चे हो तो तुम फालतू की बात ही ना करो, तुम चुपचाप पढ़ते रहो। जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो मेरे दिमाग में भी तो चल रहा होगा। या तुम अलग ग्रह से हो, मैं अलग ग्रह से हूं। ये मैं करवा चुका हूं आपको अम्बाड़ा में। हाँ तो फालतू की बकवास मत किया करो यार, चुपचाप पढ़ते रहा करो। 1 घंटे की क्लास मिलती है, उसमें से 20-25 मिनट तुम बात बातों में निकलवा दोगे, ठीक है? लास्ट में फिर मेरे ऊपर मत दोगे कि सिलेबस ही नहीं हुआ सर से। सिलेबस कैसे होगा सर से जब तुम चुपचाप नहीं पढ़ोगे? 1 घंटे की क्लास ही तो मिलती होगी। और कोई दिक्कत है, परेशानी है तो जब मैं मॉर्निंग आफ्टरनून करूं स्टार्टिंग में, तब मेरे को बोल दिया करो या लास्ट में बोला करो। बीच में मत डिस्टर्ब किया करो। तकलीफ तुम्हें होगी क्योंकि मेरे दिमाग में यदि कोई अच्छा क्वेश्चन चल रहा होगा और तुम्हारी बकवासबाजी के कारण यदि मेरे दिमाग से वो निकल गया, सभी बच्चों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये समझ लीजिएगा। चलेगा, आगे बढ़ो।
नेक्स्ट हम बात करेंगे पंकज बुटालिया। पहले तो डायलॉग लिखेंगे, बात पूछनी नहीं है, डायरेक्ट बात पूछा करो ना तुम, ये नहीं करते वो नहीं करते, तुम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लो बस, क्वेश्चन में दम होगा तो मैं रिप्लाई दे दूंगा। फिल्म निर्देशक है बच्चों, फिल्म डायरेक्टर हैं ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर जूही चावला की। अभिनेत्री हैं बच्चों। जोहरा बाई की। अभिनेत्री हैं ये भी, या हम इनको बोलेंगे गजल गायिका। बॉलीवुड की कई फिल्मों में इन्होंने गजलें गाने का काम किया। ठीक है। संजीव कपूर। प्रसिद्ध शेफ हैं ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे संजीव कपूर के बाद सरबजोत सिंह। शूटिंग खिलाड़ी हैं बच्चों, निशानेबाज हैं। और मनु भाकर के साथ मिक्स्ड इवेंट में इन्होंने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने का काम किया था। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रजनी वाली। हरियाणा की पहली महिला लोको पायलट हैं ये। हरियाणा की पहली महिला बच्चों लोको पायलट। लोको पायलट का मतलब है जो ट्रेन को चलाता हो। ठीक है, तो ये हरियाणा की पहली महिला लोको पायलट हैं। इसके अलावा आशुतोष राणा अभिनेता हैं, अंबाला से। ओम पुरी अभिनेता हैं। विशंबर नाथ कौशिक ठीक है बच्चों, ये लेखक हुए हैं और हमेशा ये पत्र लिखा करते थे दुबे जी के नाम पर। इनकी जो रचना है मेरे दोस्त, वो दुबे जी के पत्र। ठीक है। नेक्स्ट है मुंशी ज्वाला प्रसाद। मुंशी ज्वाला प्रसाद ये मेरे दोस्त स्वतंत्रता सेनानी रहे। नेक्स्ट याद रखना है कांसीराम।
बच्चों गदर पार्टी के कोषाध्यक्ष, तो गदर पार्टी के कोषाध्यक्ष खजांची, ठीक है, रहे हैं काशीराम। अंधेरा दिख रहा है। ये लीजिएगा भाई, अब कर दिया है इसको ठीक। फॉरेस्ट गार्ड में एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। एक्स्ट्रा आपका उसमें एनवायरमेंटल स्टडी ईवीएस है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, और हरियाणा इकोनॉमिक्स है। हरियाणा इकोनॉमी जो है मैं कवर कराऊंगा ही, और इसका अलग से बैच हम जल्दी ही अनाउंस कर देंगे फॉरेस्ट गार्ड का, जो फॉरेस्ट गार्ड के अलग सा आपका सिलेबस है, ठीक है। राय बहादुर लाला मुरलीधर पलवल में पढ़ेंगे बेटा, पलवल के थे वो। चलेगा। तो आपका ये डिस्ट्रिक्ट होता है कंप्लीट। अब मेरे दोस्त हम शुरू कर रहे हैं महेंद्रगढ़। हेडिंग डालिएगा जिला दर्शन महेंद्रगढ़। जिला दर्शन महेंद्रगढ़ में हम बात करेंगे सबसे पहले महेंद्रगढ़ की स्थिति को लेकर। स्थिति, बच्चों स्थिति आपको नजर आएगी। हरियाणा के दक्षिण, या हम बोलेंगे दक्षिण पश्चिम, हरियाणा के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में स्थित, हरियाणा के बच्चों दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है महेंद्रगढ़। स्थिति के बाद हम बात करेंगे अस्तित्व की। तो बेटा हरियाणा गठन के साथ ही इसको बना दिया गया था जिला, 1 नवंबर 1966। लेकिन हम बात करेंगे ये पंजाब में भी जिला मेरे दोस्त होता था, और इसको सबसे पहले पंजाब में जो जिला बनाया गया था वो 1948 में। हरियाणा तो 1 नवंबर 1966 को बना है, उससे पहले हम पंजाब का हिस्सा थे, तो ये पंजाब के जिलों में भी शामिल होता था। तो महेंद्रगढ़ पंजाब में आज़ादी के बाद 1948 में जिला बना दिया गया था, लेकिन हरियाणा में 1 नवंबर 1966 बोलेंगे। मेरे बच्चों एरिया का यदि हम जिक्र करें तो वर्तमान में हमें एरिया पढ़ना है इसका। तो वर्तमान में एरिया कितना होगा, 1899 वर्ग किलोमीटर होगा। बात करें बच्चों जनसंख्या की, तो लोगों की संख्या का जो आधार रहेगा वो जनगणना रहेगी 2011। ठीक है। और मेरे दोस्त हम बात करेंगे यहाँ पर इसकी जो पॉपुलेशन रही 2011 की जनगणना के आधार पर, वो 10 लाख से क्या रही थी, कम रही थी, 10 लाख से कम। ठीक है। हम बात करते हैं इसके पुराने नाम की।
कि महेंद्रगढ़ को महेंद्रगढ़ के अलावा किस नाम से जाना जाता था? तो बेटा महेंद्रगढ़ को पहले कानोड़ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, कानोड़ के नाम से इसे जाना जाता था। और कानोड़ क्या था? एक ब्राह्मण वंश का नाम था। ठीक है, तो यहां पर एक ब्राह्मण वंश रहता था कानोड़ नाम से, उसके कारण इस क्षेत्र का नाम पड़ा था कानोड़। फिर हम बात करेंगे बच्चों इसके नामकरण की। तो इसका जो नामकरण महेंद्रगढ़ हुआ वो 1800, आप डायरेक्ट एक बार याद रखें, 1861 में हुआ था। वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। पटियाला के राजा हुए हैं नरेंद्र, और इनके बेटे का नाम था महेंद्र। तो पटियाला के राजा नरेंद्र के पुत्र महेंद्र के नाम पर मेरे बच्चों इसका नाम पड़ा महेंद्रगढ़। ठीक है, हम बात करेंगे इसके संस्थापक कौन है, महेंद्रगढ़ की स्थापना किसने की? तो राजा अनंगपाल के द्वारा। राजा अनंगपाल के द्वारा। बच्चों हम बात करेंगे इसके उपनाम की। तो इसका जो उपनाम है वो है खनिज संपदा की खान बोलते हैं एक तो इसे, या खनिजों का शहर बोलते हैं इसे, या मेरे बच्चों इसको इंग्लिश में हम मिनरल सिटी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मिनरल सिटी बोल देते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल रहेगी भाई अजय, बिल्कुल रहेगी। ठीक है, यहीं से 3-4 क्वेश्चन, यानी कि इससे पहले वाला एचसीएस का एग्जाम उठा के आप एक बार पढ़ो, उसमें जो 4 क्वेश्चन हरियाणा जीके के आए होंगे वो यहां से कवर हो रहे हैं आपके। तो जीके का मतलब हरियाणा जीके हम एक ही लेवल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, पूरा का पूरा कंटेंट मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं, चाहे वो एचसीएस हो या मेरे दोस्त वो कोई ग्रुप सी का एग्जाम हो या ग्रुप डी का एग्जाम हो या किसी यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, जहां पर भी हरियाणा जीके आएगी बच्चों आपको यहां से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। बात करते हैं अब हम यहाँ पर उद्योगों की, कौन कौन सी इंडस्ट्री है यहाँ। औद्योगिक दृष्टि से हम चर्चा करें ना बच्चों, तो महेंद्रगढ़ इतना संपन्न डिस्ट्रिक्ट नहीं है। ज्यादा उद्योग आपको यहाँ नहीं पढ़ने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से हैं उद्योग यहाँ? दोस्त उद्योगों में एक तो हवाई चप्पल उद्योग यहाँ है। हवाई चप्पल उद्योग। एक बच्चों कंटेनर डिपो है, लोहे के बड़े बड़े कंटेनरों को खड़ा रखने के लिए कंटेनर डिपो, इसको हम लॉजिस्टिक पार्क भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? लॉजिस्टिक पार्क भी बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ महिलाएं लाख की चूड़ियां पहनती हैं। लाख की चूड़ियां उद्योग भी मेरे दोस्त आप लोगों को यहाँ ध्यान रखना है।
1899 है भाई। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर तरल नाइट्रोजन प्लांट है सांड का स्पम रखने के लिए। तरल नाइट्रोजन प्लांट जहां पर सांड का स्पम वीर्य रखा जाता है। ठीक है, तो ये उद्योग आपको यहां देखने को मिलेंगे। उद्योगों के बाद बच्चों हम बात करते हैं यहाँ मंदिरों की। सर जी प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं यहाँ? बेटा प्रसिद्ध मंदिरों में हम चर्चा करें तो याद रखिएगा, एक है यहाँ पर चामुंडा देवी मंदिर, सबसे फेमस मंदिर है ये। और चामुंडा देवी मंदिर कहाँ है? नारनौल में। आपसे कोई पूछ ले कि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा नूनकरण के द्वारा मेरे दोस्त इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, किस चीज की टाइमिंग पूछ रहा है भाई? किस चीज की पूछ रहा है टाइमिंग? दूसरा मंदिर है यहाँ भगवान भोलेनाथ का, इसको बोलते हैं बागेश्वर शिव मंदिर। बागेश्वर शिव मंदिर जो है ये बागोत के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट है बाबा केसरिया नाथ का मंदिर। बाबा केसरिया नाथ मंदिर मेरे बच्चों, बाबा केसरिया नाथ के नाम से मंदिर है गांव मंडोला में। इसके बाद है ज्वाला देवी का मंदिर, माता ज्वाला देवी का मंदिर। माता ज्वाला देवी का मंदिर है बच्चों महासर गांव के अंदर। ये गांव के नाम भी पूछ लेता है, ये जरूर याद रखें कौन सा गांव है, महासर गांव। च्यवन ऋषि मंदिर बच्चों इंपॉर्टेंट है यहाँ, महेंद्रगढ़ के सारे मंदिर इंपॉर्टेंट हैं। च्यवन ऋषि मंदिर, और ये मंदिर बना हुआ है डोसी पहाड़ी पर। डोसी पहाड़ी, नारनौल। प्रैक्टिस से सुबह 10 बजे क्लास होती है दोस्त, यूट्यूब के ऊपर ही। ठीक है, मंदिर के बाद हम बात करेंगे मेलों की। कौन कौन से प्रसिद्ध मेले यहाँ पर लगते हैं? अब मंदिर इतने हैं तो मेले भी बहुत सारे होंगे। सबसे पहला मेला है बाबा केसरियानाथ का मेला। ठीक है, कहाँ पर लगेगा सर? मंडोला गांव में। उसके बाद है बच्चों बूरा भवानी मेला।
उसके बाद है खामक देवता का मेला। और खामक देवता का जो मेला है ये लगता है सेहलंग के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ च्यवन ऋषि मेला, या इसको डोसी का मेला बोल देते हैं वैसे। इसको हम बोलते हैं डोसी का मेला। लगता है बच्चों ये च्यवन ऋषि की याद में। लगता कब है बच्चों ये? सोमवती अमावस्या के दिन। ठीक है, सोमवती अमावस्या के दिन। ठीक है भाई गुरविंदर, जरूर आपका मैसेज पहुंचाएंगे दोस्त। नोट करने के बाद मेरे दोस्त बता देना मेरे को, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलेगा, बहुत बढ़िया भाई शुभम। गुरुजी बिलाईनाथ का मेला भी लगता है बेटा, अभी हम पढ़ेंगे उसको। यहाँ पर केसरिया नाथ का मेला, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है कि केसरिया नाथ का मेला जो मंडोला गांव में लगता है ना बच्चों, ये प्रतिवर्ष 1 सितंबर के दिन आयोजित होता है। तो 1 सितंबर के दिन ये लगने वाला मेला है। तो इसका जो प्रतिवर्ष आयोजन होगा ना, वो मेरे दोस्त 1 सितंबर को होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो मेला है वो है हमारा बागेश्वर शिव मेला। शिवरात्रि के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है बागोत गांव में। और एक है बाबा बिलाईनाथ। ठीक है बच्चों, बाबा बिलाईनाथ का मेला। हम यहां पर चर्चा करें तो कुछ ऋषियों की तपोभूमि भी रहा है महेंद्रगढ़ जिले का क्षेत्र। ऋषियों की तपस्थली भी रहा है महेंद्रगढ़ जिला। जैसे हम यहां पर एक ऋषि का जिक्र करें तो बच्चों एक ऋषि हुए हैं पिपलाद ऋषि। पिपलाद ऋषि, तो पिपलाद ऋषि का तपस्थल रहा है बागोत। एक ऋषि हुए हैं उदालक ऋषि। उदालक ऋषि की तपस्थली रही है शाना गांव। और एक ऋषि हुए हैं मेरे दोस्त च्यवन ऋषि। जो च्यवनप्राश के डब्बे पे प्लाथी मारे बैठे हुए बाबा नजर आएंगे ना,
वो आपके च्यवन ऋषि हैं और उन्होंने बैठ के तपस्या की कौन सी पहाड़ी पे? डोसी पहाड़ी पे। ठीक है। ऋषियों की तपस्थली के साथ हम यहां पर बात करेंगे गुरुद्वारे की। गुरुद्वारे का हम जिक्र करेंगे तो गुरुद्वारा बच्चों यहां पर है दशमेश गुरुद्वारा। एक ही गुरुद्वारा आपसे पूछा जाएगा, दशमेश। और मेरे बच्चों ये गुरुद्वारा है नारनौल में। ठीक है। दशमेश गुरुद्वारा जो है सिखों के 10वें गुरु को समर्पित है, तभी इसका नाम दशमेश है। 10वें गुरु गोविंद सिंह जी को। दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी को ये क्या है? समर्पित है मेरे दोस्त। बहुत बढ़िया भाई, ये आपके गांव में लगता है? बहुत अच्छे मोहिनी, आएंगे कभी मेला देखने फिर। अच्छा, नारनौल से हो आप सारे के सारे? बहुत बढ़िया, नारनौल के काफी बच्चे जुड़े हुए हैं फिर। तो जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, उन्हीं के नाम पर ये है दशमेश गुरुद्वारा नारनौल में। ठीक है। हम बात करेंगे यहां पर अब टूरिज्म की, पर्यटन स्थलों की। महेंद्रगढ़ जिले में मेरे दोस्त सबसे ज्यादा ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं। ठीक है ना? तो सबसे ज्यादा ऐतिहासिक। सबसे ज्यादा ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है महेंद्रगढ़ में। जैसे बच्चों पहले तो हम एक दो दरगाह पढ़ते हैं। हमजा पीर की दरगाह, आपसे पूछ ले कहाँ है तो नारनौल का नाम लेंगे। हमजा पीर की दरगाह। बच्चों एक है तुर्कमान पीर, ये तुर्की से आए थे इसलिए इनका नाम पड़ा तुर्कमान। तुर्कमान पीर की दरगाह नारनौल के अंदर। उसके बाद है मेरे बच्चों यहां पर एक किला, कानोड़ का किला। अब कानोड़ किसका नाम पुराना? महेंद्रगढ़ का। तो बच्चों ये नारनौल में नहीं होगा, बल्कि कहाँ होगा? महेंद्रगढ़ में। और इस किले को लेकर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि भाई इसका निर्माण किसने करवाया था? तो कानोड़ का जो किला है ना, तात्या टोपे ने करवाया था, जो क्या थे? मराठा थे। बच्चों ये सबसे सुरक्षित किलों में से एक माना जाता है, ये भी याद रखें। तो उस समय जितने भी किले थे, उनमें से सबसे सुरक्षित किलों में से एक कानोड़ का किला माना गया। 1861 में बेटा इसका नाम कर दिया गया महेंद्रगढ़ का किला। पटियाला के राजा नरेंद्र ने अपने बेटे के नाम पर इस क्षेत्र का नाम और किले का नाम बदल दिया था। ठीक है। यह भी ध्यान रखना है,
हडसन नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, वो इस किले की सुरक्षा पत्ती को देखकर आश्चर्यचकित रह गया था। तो हडसन नाम का एक अंग्रेज अधिकारी मेरे बच्चों किले की सुरक्षा पत्ती को देखकर क्या रह गया था दोस्त? आश्चर्यचकित। ठीक है भाई, क्योंकि ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद खास किला था बच्चों उस समय का। महेंद्रगढ़ का जो हेडक्वार्टर है वो मेरे दोस्त नारनौल में ही है ना। हेडक्वार्टर का मतलब होता है जिले के, हेडक्वार्टर का मतलब है जिले का जो सर्वोच्च अधिकारी होगा, डीसी, डिप्टी कमिश्नर जिसे बोलेंगे, जिला उपायुक्त, वो जहां पर बैठता है उसी जगह को हम हेडक्वार्टर बोलते हैं। हाँ, सारे के सारे पढ़ेंगे पर्यटन स्थल, तुम टेंशन मत लो। बहुत बढ़िया, माधोगढ़ का किला है गुरुजी यहाँ पे। और बताओ भाई, कुछ नई नई बातें और बताओ। हाँ, तुम क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन बताया करो क्लास में, मेरे को भी अच्छा लगे फिर, है ना। आगे बढ़े फिर। बढ़ो सर। किले पढ़ रहे हैं ना बेटा, एक बार कानोड़ के किले के बाद अगला किला कितने नंबर हो गया? ये 3 के बाद 4 नंबर पे आ जाओ तुम। माधोगढ़ किला। माधोगढ़ का किला, ये माधोगढ़ के अंदर है बच्चों। माधो सिंह के द्वारा इसको बनवाया गया था। एक इस्लामपुर का किला, ये इस्लामपुर में है। आराम ए कोसर बाग, आराम ए कोसर बाग कहाँ है? नारनौल में। ठीक है। आराम ए कोसर बाग मेरे बच्चों किसने बनवाया? साकुली खां ने। साकुली खां कौन था? अकबर की सेना में बच्चों शामिल था। अकबर के समय का मैं जिक्र कर रहा हूं। साकुली खां वो था जिसने पानीपत की दूसरी लड़ाई के मैदान से गिरफ्तार किया था हेमचंद्र उर्फ हेमू को, साकुली खां द्वारा। ठीक है। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे, शाह कुली खां को फिर मरने के बाद यहीं पर दफनाया गया था, तो फिर शाह कुली खां का मकबरा भी यहीं पर हो जाएगा।
ताकुली खां का मकबरा, ये भी बच्चों नारनौल में है। मकबरे का जो एक गेट है वो त्रिपोलियन शैली के ऊपर आधारित है। त्रिपोलियन शैली के ऊपर ये गेट होने के कारण इसे हम बोलते हैं त्रिपोलियन गेटवे। और मेरे दोस्त ये भी कहाँ है सर, ये भी नारनौल में है, त्रिपोलियन गेटवे भी। ठीक है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर जल महल है, जल के बीचों बीच एक महल है। शाह कुली खान ने अपने रहने के लिए बच्चों नारनौल में बनवाया था 1591 ईस्वी में। ठीक है। तो कोई आपसे पूछ ले कि भाई इसका निर्माण कब और किसने करवाया, तो हमें बोलना है निर्माण 1591 ईस्वी में। शाह कुली खां के द्वारा। ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर शेरशाह सूरी के जो दादा थे इब्राहिम खान सूर, उनका मकबरा भी यहीं पर बना हुआ है। यह मकबरा भी कहाँ है भाई, नारनौल में। अब ये बनवाया किसने था, ये बनवाया था इसके पोते ने। तो इब्राहिम खान सूरी का जो पोता था बेटा वो कौन, शेरशाह सूरी। कौन मेरे दोस्त, शेरशाह सूरी। ठीक है। इब्राहिम खान सूर के मकबरे के बाद यहाँ एक सरोवर भी है जिसको बोलते हैं शोभा सरोवर। शोभा सरोवर भी कहाँ है मेरे बच्चों, नारनौल में। यहाँ एक छत्ता राय मुकुंद दास ने बनवाया, उसको हम बोलते हैं राय मुकुंद दास का छत्ता। ये शाहजहाँ का दीवान था। राय मुकुंद दास का छत्ता, नारनौल। बच्चों ये उस जगह के ऊपर बना हुआ है छत्ता जहां बिरबल अकबर के समय यहां जब भी आता था बच्चों, यहां बैठकर क्या करता था, वो आराम करता था। तो इसका निर्माण तो करवाया है मुकुंद दास ने, लेकिन प्रसिद्धि इसको मिल जाती है बिरबल के छत्ते के नाम से। तो बच्चों इसी को हम क्या बोलते हैं, बिरबल का छत्ता भी इसी को बोल देते हैं हम। ठीक है ना। एक मकबरा और है बच्चों, शाह विलायत खां का मकबरा। शाह विलायत खां का मकबरा बच्चों कहाँ है गुरुजी, नारनौल के अंदर है। इसके अलावा बच्चों और यहाँ पर चोर गुबंद है। बिरबल का छत्ता तो हमने पढ़ ही लिया। ठीक है ना। यहाँ पर बच्चों चोर गुबंद है। और चोर गुबंद को बोलते हैं हम नारनौल का साइन बोर्ड। इसका जो निर्माण है बच्चों वो जमाल खान ने करवाया था। आपसे पूछ लेना कि चोर गुबंद किसने बनवाया था।
जमाल खान के द्वारा बेटा इसका निर्माण करवाया गया था, है ना। कीजिएगा फटाफट नोट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमने मीटर खींच के ले रखा है बच्चों क्लासेस का, ठीक है। तुम लोग पढ़ने का, प्रैक्टिस करने का, बार बार रिवीजन करने का जो मीटर है वो खींच के रखना अपना। कहीं तुम बोलो कि सर ये क्या हुआ हमारे साथ। डोसी की पहाड़ी तो है ही, वो तो हम पढ़ ही चुके हैं बेटा। डोसी की पहाड़ी तो हम पढ़ ही चुके हैं ना। बहुत बढ़िया, चलेगा। अब यहाँ पर और क्या हम बात करें, बाकी बातें फिर कल ही कर लेंगे हम, ठीक है। तो हमें महेंद्रगढ़ जिले में शिक्षा और संस्थान पढ़ने हैं कल, और महेंद्रगढ़ के व्यक्तित्व, और उसके साथ ही हम अगला डिस्ट्रिक्ट शुरू करेंगे, नाम होगा उसका रोहतक डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो बेटा रोहतक डिस्ट्रिक्ट हम पढ़ेंगे कल, शुरुआत उसकी कर लेंगे, और इसको स्टार्टिंग के 5-7-10 मिनट में कर देंगे कंप्लीट, ठीक है। चलेगा, थैंक यू। और कल से हम हरियाणा पुलिस बच्चों विभाग पढ़ना स्टार्ट करेंगे सुबह 9 बजे वाली क्लास के अंदर। थैंक यू।